हेलो, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पूजा सोल स्कूल। सो अब धीरे 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 आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा है और मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ बताया। मेरे पास जितना भी नॉलेज है उनको मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल हमारे आम बोल चाल के लैंग्वेज में ही मैं आपको बताऊं, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो या फिर किसी भी वर्ड या किसी भी मीनिंग जैसी कोई प्रॉब्लम ना हो। जो लैंग्वेज हम लोग रेगुलर यूज़ करते हैं, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको उन्हीं शब्दों में उन चीज़ों को बताऊं। तो आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज कराऊं, ताकि आप लोगों को पता चले कि इस जर्नी में आप लोगों को बहुत ऐसे छोटे छोटे से शॉर्ट ट्रिक्स मिलते जाएं, जिसको आप आसानी से मैनिफेस्ट भी करें और इजीली आपकी जो भी डिज़ायर विशेज़ हैं वो आपकी डिज़ायर विश पूरी हो पाए। और कैसे इन सभी टेक्निक को यूज़ करके आप अपने मन चाही चीज़ों को आप पा सकते हो। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी है कि अफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। अफर्मेशन क्या है? अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं यही बोलूँगी, अफर्मेशन एक जिद है। होता क्या है कि अगर मैं इसे दूसरे वे में बताऊं तो जब हम किसी भी बात को रटते हैं, बार 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 रटते हैं, तो वो क्या होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे फिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से बात कर रहे हो और किसी थर्ड पर्सन के बारे में बोलोगे वो चोर है, चोर है, चोर है, तो अगर वो चोर नहीं भी होगा, बट मैं जिससे रेगुलर बोल रही हूँ कि वो चोर है, चोर है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये डाउट होगा कि हाँ, हो सकता है कि ये चोर हो। तो ये होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का, ये हमारा खेल है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हमें अपने शब्दों का चयन कैसे करना चाहिए। हमारे शब्द हमेशा अच्छे होने चाहिए, हमारे शब्द हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो जैसे मैंने आप लोग को ये भी बताया कि निगेटिव चीज़ों को नहीं यूज़ करना चाहिए, बट कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो चाहते हैं वो हम लोग उसको बोलते नहीं हैं, है ना। हमारे मन में होता है, हम लोग किसी टेम्पल में जाते हैं और भगवान से बोलते हैं भगवान मेरी ये विश पूरी कर दीजिए। ऐसा नहीं करना है। आपको उसके लिए जिद करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए हट करना पड़ेगा कि मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी, एक छोटा सा एक्सरसाइज है, जैसे मैं इसे कर रही थी। आप कोई भी विश विश नहीं होगी, मतलब आप कोई भी विश अगर आपकी है तो आप विश लिखिए, या फिर जैसे मैंने अपने इतने सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है कि मैं अगर कहीं भी आ रही हूँ, जा रही हूँ, मैं बाथरूम में हूँ, मैं किचन में हूँ, मैं कहीं भी हूँ, तो मैं उसे हर समय बोल सकती हूँ। जैसे मेरे इस अफर्मेशन को आप देखिए, आई एम हैप्पी, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई लव माई बॉडी, आई अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, आई अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटी, I attract love, I am kind, I am confident, I am successful, I am money magnet, I am rich। So, इस तरह की चीज़ें जो कि आपकी प्रेजेंट टेंस में हो, आप या तो आप चाहो तो उसे पूरा पूरा आप लिख लीजिए, और आपको डेली कम से कम 2 बार, आपको 2 बार इन सभी सेंटेंस को आपको पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। अगर आप 2 बार इसे पढ़ते हो बहुत अच्छी बात है। और इतना सिंपल ही वर्ड है ना, आई एम, मैं हूँ, तो धीरे 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 ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा और आप इसे बहुत ही इजी तरीके से मैनिफेस्ट कर पाओगे। आप खुश हो, आप सुंदर हो, आप हेल्दी हो, आप स्ट्रांग हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको लिख लेनी है, जो आपको, मतलब आप अपनी एक डिज़ायर भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप डिज़ायर नहीं लिख सकते। तो आप इस टाइप की चीज़ों को आप लिखिए। फिर अगर आप चाहो तो जैसा कि मैंने अभी किया कि मैं पूरा पूरा लिख रही थी रेगुलर, ये और बढ़िया है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक बार ही लिख लीजिए अपनी जितनी भी विशेष है, और उसको लिखने के बाद इस अफर्मेशन को आप डेली बोलिए। इससे क्या होगा, आपको पॉजिटिव बोलने की प्रैक्टिस होती जाएगी। फिर उसके बाद आप क्या करोगे कि अगर इसको लिख रहे हो तो लिखते 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 लिखते, और लिखने की पावर को मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि लिखने के बाद क्या होता है। मैंने आपको बताया है कि लिखने की पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप रेगुलर लिखो इन चीज़ों को।
तो ये अफर्मेशन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हम कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं और उसे पाने के लिए हमें मैनिफेस्ट टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम शुरू में अलाइनमेंट में नहीं आ रहे हैं तो आप इन चीज़ों का यूज़ करिए। कोई भी चीज़ इतना टफ नहीं है, ये हमारे लिए और पॉजिटिव वे में है। जैसे कि हम रेगुलर पॉजिटिव बोलना शुरू कर देंगे इस तरह से। और जैसे कि मैंने इसमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस लिखे हैं, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम रिच। तो ये तो बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस है ना। तो आप इसको बोलिए, आप इसको लिखिए, आप इसे रिपीट करिए, आप इसे फील करिए। आप जब ये सब कुछ करना शुरू कर देंगे तो आपको पता ही नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या क्या होने लगेगा। आपकी लाइफ बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। आपको खुद ही सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। आप जहाँ बैठे रहोगे, आप जिसके साथ रहोगे, आप जिस भी कंडीशन में रहोगे, आपको वो सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। सो आप अफर्मेशन के पावर को जानिए, अफर्मेशन बोलिए, अफर्मेशन लिखिए और अफर्मेशन का अच्छे से यूज़ करिए। क्योंकि अब हम अपने 21 डेज़ के चैलेंज के बहुत ही करीब आ गए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अब कमेंट बॉक्स में आपका रिज़ल्ट भी मुझे मिले। मैं फीडबैक पाना चाहती हूँ आप लोगों से। तो आई होप कि जितनी भी एक्सरसाइज मैं इतने टाइम से बता रही हूँ, आप उनको फॉलो भी कर रहे हैं, आप उसके साथ, आप उसी जर्नी के साथ भी आपको लाइफ जी रहे हैं। तो मुझे अब तो मैं चाहती हूँ कि मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स आएँ और आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू। बाय बाय।